मुश्किल है मगर काम ये करना ही पड़ेगा, इंसान को इंसान से डरने नहीं देना है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमास और इजराइल की जंग जारी है, लेकिन किस तरीके से गाजा के और फिलिस्तीनी लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की तोपों और बंदूकों के निशानों पर मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। लगातार अस्पतालों की बिजली काट दी गई है। वहां के लोग पीने के पानी के लिए भी परेशान हो चुके हैं। सोचिए, आसमान से गिरते बम और जमीनी स्तर पर देखेंगे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, दर्द, चीखें, लाशें ही लाशें। मैं बात कर रही हूँ फिलिस्तीनी और गाजा की। लगभग 38 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन गाजा और फिलिस्तीनी लोगों की दशा दुर्दशा में लगातार तब्दील होती जा रही है। इजराइल युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं हमास के साथ साथ तमाम देश जो हैं वो इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इन सब में मासूम बच्चे को निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध की नफरत इस कदर बढ़ती जा रही है कि अब अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लगातार हमारे सामने खबरें आ रही हैं किस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, यहाँ तक कि गाजा पट्टी में रह रहे लोगों को और फिलिस्तीनी लोगों को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं कि आप अगर जगह को खाली नहीं करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। लोग जाए तो जाए कहां, क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। मौत का मातम मनाया जा रहा है। दर्द और चीखे की आवाजें लगातार आ रही हैं। किस तरीके से उन मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो प्री मैच्योर हैं। सोचिए, अस्पतालों में लगातार बमबारी की जा रही है। युद्ध की कुछ नीतियां होती हैं कि युद्ध में महिलाएं और बच्चों को बख्शा जाए, लेकिन इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं। इजराइल अपनी ताकत को इस तरीके से आजमाना चाहता है गाजा के नागरिकों पर कि उसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा के अस्पताल वाले इलाके बैटल ग्राउंड बन चुके हैं। दर्जनों बच्चों की जानें जा चुकी हैं। वहां पर सबकी जिंदगी खतरे में है। ईंधन की सप्लाई बंद कर दी है, खाने की सप्लाई बंद कर दी है, पीने का पानी बंद कर दिया गया है। सोचिए, अस्पतालों की बिजली काट दी गई है। लोगों की जानें जा रही हैं। अपनों की लाशें लेकर लोग लंबी लंबी कतारों में कफन के लिए लगे हुए हैं, और कुछ जो लोग जख्मी हुए हैं उन जख्मी लोगों को अस्पताल लेके जाया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। किस तरीके से इजराइल जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। सोचिए, ईंधन सप्लाई रुकने की वजह से गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर भी बमबारी की गई और आईसीयू में 3 प्री मैच्योर बच्चों की भी मृत्यु हो गई है। 3 प्री मैच्योर जो बच्चे पूरे तरीके से विकास भी नहीं कर पाए थे, विकसित भी नहीं हो पाए थे, उन तक को नहीं छोड़ा इजराइल ने। किस तरीके से इजराइल की करतूतें एक्सपोज हो रही हैं और तमाम उन लोगों के आंसू, चीखें लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पूछ रहे हैं, आखिर हमारा कसूर क्या है? आखिर हमारा कसूर ये है कि हम फिलिस्तीनी हैं या हम गाजा के नागरिक हैं? सोचिए, इजराइल को ये जवाब देना चाहिए, आखिर ये युद्ध कब रुकेगा? 7 अक्टूबर से ये युद्ध लगातार जारी है, और जब तक हम आपको खबर बता रहे होते हैं गाजा पट्टी में और फिलिस्तीन में एक और इजराइल के द्वारा मिसाइल पहुंच चुकी होती है, बमबारी की जा चुकी होती है। हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसको देखेंगे तो आप सो नहीं पाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? हम एक दूसरे के खून के प्यासे बनते जा रहे हैं। लगातार तमाम सोशल मीडिया की हर तीसरी खबर इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, हमास जैसी खबरों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पे तमाम वो वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल जो है वो अपनी बर्बरता को अंजाम दे रहा है। वो मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। किस तरीके से उसने 30 से भी ज्यादा नवजात बच्चों की जान ले ली। इसके साथ साथ इजराइल ने उन पत्रकारों को भी निशाना बना दिया जो सच दिखा रहे थे। अल जजीरा के पत्रकार हों, तमाम टीवी चैनल्स के, टीवी, अखबार, जर्नलिस्ट, वीडियोग्राफर की हम बात करें तो उन सब की जानें जा चुकी हैं। सोचिए, उनका कसूर है कि वो फिलिस्तीनी है और अपने लिए वो आज़ादी, न्याय की मांग कर रहे हैं।
ये वीडियो आप साइड विंडो में जो देख रहे हैं वो स्पेन का प्रोटेस्ट है। किस तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर में लोग समर्थन में जुट रहे हैं, लेकिन इजराइल जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अमेरिका जब तक पीछे नहीं हटेगा इजराइल की हिम्मत बढ़ती जाएगी। युद्ध की नीतियों को भी तार तार करते हुए इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। कैसे उसमें बच्चे झुलस रहे हैं, कैसे महिलाएं तड़प रही हैं, कहीं महिलाओं की लाशें मिल रही हैं, कहीं फिलिस्तीनी नागरिकों को इस तरीके से मारा जा रहा है कि उनकी लाशों के चीथड़े उड़ चुके हैं, उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन इजराइल की जो हरकतें हैं वो अभी रुकने का नाम ले रहे हैं। इजराइल के द्वारा लगातार की जा रही बमबारी से बचने के लिए लोग अपना जमीन, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लगातार वो पलायन कर रहे हैं। किस तरीके से नॉर्थ गाजा में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन बमबारी में नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। एक परिवार जो है बचने के लिए अपने सर के ऊपर छत ढूंढा था, लेकिन उसका नवजात बच्चा, एक मासूम बच्चा उस बमबारी का शिकार हो गया। इजराइल आखिर इन बच्चों से किस बात का बदला ले रहा है? एक बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाली खबर हमारे सामने आ रही है। सोशल मीडिया पे लोग दुख जाहिर कर रहे हैं। किस तरीके से वो इजराइल से पूछ रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट से पूछ रहे हैं कि फिलिस्तीनी पिता जो अपने बच्चे के कफन के लिए लाइन में लगा है। सोचिए, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। फिलिस्तीन और गाजा में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इस तरीके से बर्बादी की वो पिक्चर और मंजर हमारे सामने आ रहा है कि कफन के लिए भी लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। सोचिए, घर के घर खत्म हो चुके हैं, परिवार के परिवार, शहर के शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। लोगों की लाशें बिछी हुई हैं। जिस आप देखेंगे तस्वीरों में कि फिलिस्तीन और गाजा की खूबसूरत बिल्डिंगें हुआ करती थी, लेकिन इजराइल ने सबको मिट्टी में मिला दिया। इजराइल हर रोज बच्चे समेत कई लोगों की हत्या कर रहा है। लाशों की तादाद इतनी है कि कफन लेने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। फिलिस्तीन और गाजा को ढेर करने के बाद इजरायली सैनिक पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजरायली आर्मी ने एक बूढ़े फिलिस्तीनी टैक्सी ड्राइवर को गोली मारकर हत्या कर दी। वह टैक्सी चलाकर अपना गुजर बसर करते थे। इजराइल सिर्फ गाजा को नहीं, पूरे फिलिस्तीन को खत्म करना चाहता है। सोचिए, लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये युद्ध कब रुकेगा। तमाम लोगों की जानें जा रही हैं, तमाम लोग जो हैं वो अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं, लेकिन इजराइल ना ही पीछे हटने को तैयार है, इजरायली सैनिक पीछे हटने को तैयार है, और ना ही इजराइल के प्रधानमंत्री। ये वीडियो का हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि गाजा के अल शिफा अस्पताल से आए एक मैसेज को पढ़कर ब्रिटिश डॉक्टर किस तरीके से फूट फूट कर रो पड़ी। वो किस तरीके से वहाँ पे बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया गया है, वहाँ पर मरीजों को खाना, दवाइयाँ, यहाँ तक कि लोगों को जो बेसिक नीड होती है उनके इलाज के लिए वो तक प्रोवाइड नहीं की जा रही है। वो तक इजराइल तमाम कंट्री के द्वारा बैन कर दिया गया है। किस तरीके से जो देश उसको मदद भी पहुंचा रहे थे वो भी सामग्री को ख़त्म कर रही है इजरायली सैनिक और इजराइल। सोचिए, बमबारी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन ये दुनिया एक सिसकी पे ख़त्म होगी। जिस तरीके से इजराइल और हमास के युद्ध के बीच का निशाना बनाया जा रहा है, मासूम बच्चों को, मासूम महिलाओं को, मासूम फिलिस्तीनियों को, किस तरीके से सोचिए, एक बुजुर्ग को भी निशाना बनाया जा रहा है इस युद्ध का। एक बुजुर्ग को नहीं छोड़ा, वो जैसे तैसे टैक्सी में अपना रहकर गुजारा बसर करता था, उन सब लोगों से बदला ले रहा है इजराइल। किस तरीके से फिलिस्तीन की ज़मीन पर, गाजा की ज़मीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है। सोचिए, नफरत से कभी नफरत खत्म नहीं हो सकती है। इस दुनिया को युद्ध की जरूरत नहीं है, इस दुनिया को बुद्ध की जरूरत है। सोचिए, इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उस पर भी वाटर कैनन का छिड़काव किया जा रहा है, उन पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको भी धमकी दी जा रही है, उनको भी डिटेन करने की खबरें आ रही हैं। किस तरीके से अपने ही देश के नागरिकों पर जुल्म कर रहा है नेतन्याहू का जुल्म इस कदर अपनी चरम सीमा पर है कि उसको दूसरा हिटलर कहा जा रहा है, दूसरा हत्यारा कहा जा रहा है। नेतन्याहू को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो उन मासूम बच्चों का हत्यारा है, जो उन मासूम, जिन्होंने इस दुनिया को देखा ही नहीं, उन मासूम बच्चों की भी जान ले ली। सोचिए, उन 30 बच्चों का दर्द महसूस कीजिए। वो तो इस दुनिया में आने से पहले ही
समाप्त हो गए। इस दुनिया में आने से पहले ही उनकी जान ले ली, जान का प्यासा बन चुका है। सोचिए, खून की नदियां बह रही हैं, लाशों की कतारें लगी हुई हैं, पूरे फिलिस्तीन को, गाजा को कब्रिस्तान में बदल दिया है। जिधर भी देखो लाशें 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 दिखाई दे रही हैं। आखिर ये युद्ध का अंजाम कब समाप्त होगा? आखिर इजराइल क्या चाहता है? इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और काफ़ी लोगों का एक सवाल रहता है कि आप हमास पर क्यों नहीं बोलती हैं, आप इजराइल के खिलाफ ही क्यों बोलती हैं। इजराइल का भी समर्थन वही लोग कर रहे हैं जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, क्योंकि उनको इंसानियत नहीं दिखती है, उनको मानवता नहीं दिखाई देती है, उनको मासूम बच्चों का दर्द नहीं दिखाई देता, उन मासूम बच्चों की चीखें नहीं दिखाई देती हैं, उन मासूम महिलाओं के आंसुओं का जनसैलाब नहीं दिखाई देता है। ज़रा अपने ज़मीर से पूछिए, क्या वाकई में इस दुनिया में युद्ध से सब कुछ जीता जा सकता है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।